क्या भारतीय शेयर बाजार में जो मोमेंटम बिल्ड हुआ है आने वाले वीक में कंटिन्यू करेगा? क्योंकि पिछले वीक में बैंक निफ्टी ने एक रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई को क्रिएट किया है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट में देखा गया है। तो क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा? टोटल मार्केट इंडेक्स जो है वो किस दिशा में इशारा कर रहे हैं? मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स का प्राइस एक्शन हमें क्या इशारा दे रहा है? और साथ में बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन के हिसाब से अगला पॉसिबल टारगेट क्या हो सकता है, इन सब संभावनाओं के बारे में हम चर्चा करें। अगर पिछले वीक में मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझने की कोशिश करें तो मार्केट मूड इंडेक्स जो निफ्टी 50 के प्रति मार्केट के सेंटिमेंट्स, फियर एंड ग्रीड को इंडिकेट करता है, उसकी रीडिंग है 56। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वो ग्रीड जोन में है। और एक सप्ताह पहले हमने चेक किया था, तब भी वो ग्रीड जोन में था। यस, मार्जिनली मार्केट के सेंटिमेंट्स में इंप्रूवमेंट आया है, लेकिन अभी भी मार्केट मूड इंडेक्स जो है वो एक्सट्रीम ग्रीड जोन में नहीं पहुंचा है। तो मैं डीके सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए नोटिफिकेशन के लिए। और दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करें, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है और एक नया कदम उठाएं। तो चलिए इंडियन स्टॉक मार्केट की वीकली एनालिसिस करते हैं और अपने आप को आने वाले वीक के लिए तैयार करते हैं। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करते हैं हमारे हेडलाइन इंडेक्स निफ्टी 50 इंडेक्स से। ये वीकली प्राइस चार्ट है और ये इंडेक्स जब लास्ट वीक की क्लोजिंग हुई 20 सितंबर को, तो इसकी क्लोजिंग प्राइस थी 25,790.95। और इस प्रोसेस में इस इंडेक्स ने पिछले वीक में एक ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई बनाया 25,849.25 का। ये बहुत सिग्निफिकेंट प्राइस एक्शन था, क्योंकि बार बार निफ्टी 50 एक रिकॉर्ड हाई बनाता हुआ चला जा रहा है। अब यहां पे गौर से अगर देखें, प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करें, तो यहां पर पिछले वीक में एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो इसका ये क्लियर कट फॉलो थ्रू है। अगर ब्रॉडर पिक्चर समझें तो ये लास्ट इंपल्सिव वेव है, ये बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट है। तो इसका मतलब अभी भी कुशन है निफ्टी 50 में ऊपर जाने। चलिए डेली प्राइस चार्ट में चलते हैं और प्राइस एक्शन को समझते हैं। सबसे सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन क्या है कि कई दिनों तक प्राइस ने इस जोन में कंसोलिडेट किया और इस कंसोलिडेशन बैंड के बाहर लास्ट वीक में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी बाहर आया और वॉल्यूम में देखिए सर्ज, काफी बड़ा सर्ज था। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। फर्दर प्राइस एक्शन को देखें तो ये एक रेजिस्टेंस का एरिया था और ये एक सपोर्ट का एरिया था। तो ये एक राइजिंग वेज का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको कई तरीके से हम देख सकते हैं कि ये राइजिंग वेज का जो ब्रेकआउट हुआ है, अगर इसके अनुसार हम इस बेस को मेजर करें, ये जो बेस है ये वेल डिफाइंड बेस है, अगर इसको मेजर करें और एक टारगेट को प्रोजेक्ट करें, तो चलिए पहले मैं हाइट को नापता हूं और इस जगह पे ब्रेकआउट हुआ है तो हम इसके हिसाब से 100% एक्सपांशन के टारगेट को देखें, ये आता है 26,137 के आसपास 100% एक्सपांशन का टारगेट आता है। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं इस चैनल में कि क्या निफ्टी 26,000 की यात्रा करने जा रहा है। हम टारगेट को दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये प्रायर इंपल्सिव वेव है, ये प्राइस ने कई दिनों तक कंसोलिडेट किया, ये बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट है। अगर हम बुलिश फ्लैग के अनुसार
टारगेट को प्रोजेक्ट करें, तो चलिए टारगेट को प्रोजेक्ट करते हैं बुलिश फ्लैग के अनुसार। तो फिर टारगेट निकल के आता है 25,977। इसका तात्पर्य है कि 26,000 की यात्रा करने के लिए निफ्टी 50 तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। अब प्राइस एक्शन के अनुसार ऑल टाइम हाई पर ट्रेड हो रहा है, तो कोई रेजिस्टेंस अपसाइड में नहीं है, लेकिन सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो ये कंसोलिडेशन बैंड जो है 25,400 से 25,500 अपने आप में एक सपोर्ट के रूप में काम करने की संभावना है। और ये जो राइजिंग वेज का ब्रेकआउट हुआ है, ये अपर फाइबर अपने आप में एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। ये हो गया निफ्टी 50 जो हमारा फ्रंटलाइन इंडेक्स है। चलिए अब समझते हैं मिड कैप इंडेक्स को, एक नजर डालते हैं। तो मिड कैप इंडेक्स में अगर हम देखें तो वीक ऑन वीक बेसिस पे सबसे पहले देखते हैं, तो जैसी तेजी निफ्टी 50 में है वैसी तेजी मिड कैप इंडेक्स में नजर नहीं आ रही। ये निफ्टी मिड कैप 50 के वीकली चार्ट को हम देख रहे हैं, तो ये -0.65%, यानी पिछले वीक के प्रायर वीक के क्लोजिंग से ये लोअर क्लोज। लेकिन पॉजिटिव चीज क्या है, ये इसका रेजिस्टेंस था जिसका प्रायर वीक में क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेकआउट हुआ, और उस लेवल को 16,691 लेवल को मिड कैप इंडेक्स ने डिफेंड किया है। ये बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर हम डेली प्राइस चार्ट में चलते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन की कैंडल इनसाइड बार का फॉर्मेशन है। तो इसमें भी वीकनेस नहीं है, ऐसा लग रहा है कि करेक्शन समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। अब एक नजर स्मॉल कैप इंडेक्स में डालते हैं, सेम टाइप का प्राइस एक्शन है। ये देखिए प्राइस का सपोर्ट है, सपोर्ट है, और यहां पर हम देखें तो प्राइस एक रेंज में ट्रेड हो रही है। जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होगा, जो पहला टारगेट 20,100 और उसके बाद 20,650 के आसपास टारगेट निकलता है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्मॉल कैप इंडेक्स 100 में अगर हम देखें तो इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ है, वो भी EMA 21 के पास, और पहले भी EMA 21 पे एक सपोर्ट लिया है इसने, जो डायनेमिक सपोर्ट है। तो ये तो हमने अलग अलग इंडेक्स को देखा, लेकिन अब पूरे मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम चेक करते हैं निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स। तो पहला ट्विस्ट तो ये है दोस्तों कि क्या आप बता सकते हैं कि निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में कितने स्टॉक्स का समावेश है? उसका कमेंट आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस चैनल में पहले बताया जा चुका है। यहां भी अगर हम देखें तो एक वन वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है कई दिनों के कंसोलिडेशन के बाद। तो यहां भी एक कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ये रेजिस्टेंस था, ये देखिए सपोर्ट था, इस रेंज का भी ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस इंडेक्स में भी कमजोरी नहीं है और कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम इस रेंज के अनुसार इसके टारगेट को प्रोजेक्ट करें तो आप देखिए थोड़ा सा प्राइस स्ट्रगल कर सकती है 13,750 के आसपास, जो इस रेंज का 61.8% एक्सपांशन है। और करेंटली ये ट्रेड हो रहा है 13,631 पे, लेकिन 100% एक्सपांशन का टारगेट आता है 14,050। तो यहां भी कोई कमजोरी नहीं है। हमने देखा कि निफ्टी 50 में, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में और निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में ट्रेंड बुलिश नजर आ रहे हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड। चलिए अब एक मेजर इंडेक्स की बात करते हैं, बैंक निफ्टी की। तो यहां पर अगर बैंक निफ्टी में पहले वीकली चार्ट में देखें तो पिछले वीक में बैंक निफ्टी ने भी एक ऑल टाइम हाई बनाया 54,066.1 का, और इसकी क्लोजिंग हुई लास्ट वीक में 53,793.2 पर। और सबसे सिग्निफिकेंट बात है, ये जो पॉइंट था रेजिस्टेंस का, इसको प्राइस ने निकाल लिया है। अब चलिए बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में। डेली प्राइस चार्ट में हम क्या देखते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन बैंड था जो एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करना था, जिसका यहां पर ब्रेकआउट हुआ। तो ऑब्वियसली अब ये कंसोलिडेशन बैंड जो है वो सपोर्ट के रूप में काम करना चाहिए।
तो 52,800 से 53,089, टू बी वेरी प्रिसाइज जो लेवल था ये रेजिस्टेंस का, तो इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 53,100। तो हम बोल सकते हैं 52,800 से 53,100 इसका डिमांड एरिया है। अब दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट ये है समझना कि प्राइस एक्शन के अनुसार ऑल टाइम हाई के पास में ट्रेड हो रहा है, तो अपर साइड में कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं। अब यहां पर देखें, ये काउंटर ट्रेंड लाइन प्राइस का रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का यहां ब्रेकआउट हुआ। और लार्जर पर्सपेक्टिव में सोचे तो ये एक इंपल्सिव वेव थी, तो ये बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ है। और ये बुलिश फ्लैग के ब्रेकआउट के अनुसार अगर हम इसके टारगेट को प्रोजेक्ट करें, तो चलिए इसको मेजर करते हैं हाइट को, और पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से इसे प्रोजेक्ट करते हैं, तो इसका टारगेट आता है पहला 55,000 का, और इसमें पोटेंशियल है दोस्तों 57,800 जाने का। मैं ये बुलिश फ्लैग के बारे में बात कर रहा हूं और उसके ब्रेकआउट के अनुसार मैं टारगेट को बता रहा हूं। टारगेट जो होते हैं किसी भी चार्ट पैटर्न के मिनिमम एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव होते हैं, और ट्रेंड को राइड करना बेहतरीन स्ट्रेटजी मानी जाती है, ताकि हम ट्रेंड को राइड करें और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं, ताकि रिस्क को मैनेज कर सके। ओवरऑल ट्रेंड बैंक निफ्टी में भी बुलिश है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड। और ये क्वालिटी ब्रेकआउट था सिमेट्रिकल ट्रायंगल का या बुलिश फ्लैग का, क्योंकि यहां पर प्राइस ने पहले कंसोलिडेट किया है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, आने वाले वीक में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के बारे में चर्चा की गई, क्या मार्केट उसे रिस्पेक्ट कर सकता है? तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का हमें इंतजार होगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।